ओके बच्चों, तो हमने लास्ट क्लास तक हीट फ्लो, हीट प्रोडक्शन और चार्ज फ्लो इस तरह के क्वेश्चन देखना सीख रहे थे अपन। तो BB3 तक तो अपना डिस्कशन हो चुका था, है ना। अब BB4 की अगर आपने हेडिंग देखी होगी तो वो है चार्ज फ्लो इन हीट जनरेशन। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन चल रहे थे अपने, तो उसी को अपन आगे बढ़ाते हैं और थोड़ी प्रैक्टिस करना पड़ती है उस तरह के क्वेश्चंस की। तो अपन आज है ना क्वेश्चन उसी के पूरे करेंगे, ठीक है। चलो, तो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, स्टार्ट करते हैं अपन। तो हमने जो क्वेश्चन करा था उससे दो पार्ट थे, आई होप कि दोनों पार्ट तो अच्छे से क्लियर है। तो कुछ अलग तरह का क्वेश्चन देता हूं मैं, बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चन हो सकते हैं। माइक किसी का ऑन है, चलो अगला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नोट करिए। देखिए, ये एक सर्किट है, इस सर्किट में यहाँ पर एक स्विच है। इस स्विच के अलावा बाकी सब वैल्यूज आपको दे देता हूं मैं। ये बैटरी है 5 वोल्ट की, ये कैपेसिटर है 2 माइक्रोफेराड, ये भी 2 माइक्रोफेराड और ये भी 2 माइक्रोफेराड, तीनों ही 2 माइक्रोफेराड की दे दी है। और ये वाली बैटरी अपन बता देते हैं कि 10 वोल्ट की है। अभी स्विच ओपन है, जब स्विच ओपन था तो ऑफकोर्स 5 वोल्ट के सेल की वजह से यहाँ पे कुछ चार्जेस आ गए होंगे। ऑफकोर्स 5 वोल्ट के सेल की वजह से कुछ चार्जेस आ गए होंगे, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस 5 वोल्ट सेल यहाँ पे चार्जेस आ गए होंगे। अब मैं स्विच को ऑन कर रहा हूँ, मैं स्विच ऑन कर रहा हूँ। तो स्विच ऑन करने की वजह से सर्किट में हीट कितनी जनरेट होगी और सर्किट में कितना चार्ज फ्लो करेगा, कहाँ से कितना चार्ज फ्लो करेगा, सब बताना है। मतलब स्विच से कितना फ्लो करेगा, यहाँ कितना फ्लो करेगा, यहाँ कितना फ्लो करेगा, हर एक ब्रांच में जो चार्ज फ्लो होगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, when S is closed, what is charge flow in each branch and heat generated? क्वेश्चन समझ लीजिए अच्छे से, मैंने क्या दिया है। जब मैं स्विच को ऑन कर रहा हूं तो सर्किट में कितनी हीट डेवलप होगी और हर ब्रांच से कितना कितना चार्ज फ्लो करने वाला है। करिए एक बार अटेम्प्ट आप, कैसे करना है अपन लास्ट क्लास में देख चुके थे। करिए अटेम्प्ट। चलो, क्या करा जाता है ऐसे क्वेश्चन करने के लिए एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ, है ना, किसी को दिक्कत नहीं आए इसलिए। सबसे पहले तो इनिशियल हर जगह के चार्ज फाइंड करो। जब सर्किट की जो भी इनिशियल सिचुएशन है उसमें क्या क्या कहाँ पर चार्ज है वो पहले पता कर लो।
सर्किट के फाइनल सिचुएशन का फिर से डायग्राम बनाओ और फिर सब जगह चार्ज क्या क्या पता करो। फिर इनिशियल और फाइनल कंपेयर करके समझ में आ जाता है कि कहाँ से कितना चार्ज फ्लो हुआ है। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका ये भी होता है कि हमें ना जो फाइनल सिचुएशन है उसमें डायरेक्ट चार्ज फ्लो अज्यूम करके सर्किट बनाए। मतलब कि मैंने जब स्विच क्लोज करा तो क्लोज करने की वजह से यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज कुछ फ्लो हुआ है वो मान के चल रहा हूँ मैं। वो एक्स्ट्रा चार्ज लेके भी अपन फिर केवीएल लगा के अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें केवीएल लगाना पड़ेगा, इसलिए वो एक्स्ट्रा चार्ज लेकर तरीका जो है वो ज्यादा बेटर रहेगा यहाँ पे। उसके बाद फिर फाइनल चार्जेस सबके आ जाएंगे, इनिशियल चार्जेस सबके पता है, तो इनिशियल सबकी पोटेंशियल एनर्जी पता है, फाइनल एनर्जी पता है, डिफरेंस देखो क्या है, बैटरी का वर्क डन देखो और हीट का फॉर्मूला लगा दो, वो हीट इक्वल टू वर्क डन माइनस डेल्टा यू। चलो बच्चों के आंसर्स भी आ रहा है मेरे पास, जैसे गगनदीप का आ गया है, वेरी गुड। ठीक है, तो मैं भी स्टार्ट कर देता हूँ आपके साथ करना। ये स्विच ओपन है जब, तब इसमें तो चार्ज हो ही नहीं सकता क्योंकि इसको पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं मिलेगा, है ना। यहाँ पर इधर ओपन होने से यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट ही नहीं होगा, तो केवल यहीं पर चार्ज होगा इस पूरे लूप में। कितना चार्ज होगा इस लूप में? 5 वोल्ट का सेल है और 2 कैपेसिटर्स है। दोनों कैसे दिखेंगे हमें? लूप में है तो सीरीज में लिखेंगे। सीरीज में 2 और 2 1 हो जाएगा, 2 और 2 1 हो जाएगा सीरीज में। तो एक तरह से 1 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर दिखेगा इनका सीरीज कॉम्बिनेशन, और 5 वोल्ट का सेल है। तो इनिशियल चार्ज तो आसानी से आ गया, Q इक्वल टू CV से, C हो गया 1 और V 5, तो 5 माइक्रोकूलम। तो इनिशियल चार्ज में इसी डायग्राम में बना देता हूँ, आप लोगों को हमेशा क्वेश्चन और सॉल्यूशन अलग बनाना चाहिए। तो यहाँ पे प्लस माइनस 5 माइक्रोकूलम, यहाँ पर प्लस माइनस 5 माइक्रोकूलम। प्लस माइनस साइन का ध्यान रखना होता है, बैटरी के हायर टर्मिनल से चार्ज, हायर पोटेंशियल वाले टर्मिनल से चार्ज फ्लो करके ऐसा जा रहा होगा, तो इधर प्लस माइनस इधर प्लस माइनस। ये इनिशियल चार्जेस मैंने बना दिए। ठीक है, सबसे पहले इनिशियल डायग्राम बना लिया। इसमें कोई भी डाउट किसी को? नो, बहुत बढ़िया। अब इनिशियल डायग्राम के बाद अब मैं स्विच क्लोज करके डायग्राम बना लेता हूँ। स्विच क्लोज करके डायग्राम बना लेते हैं। थोड़ी डायग्राम बनाने की मेहनत होती है इन क्वेश्चंस में, लेंदी होते हैं ये। चलो स्विच क्लोज करने के बाद का डायग्राम मैं बना रहा हूं। ये देखो, ये मैंने स्विच क्लोज करके जो डायग्राम बना दिया। अब ड्यू टू द क्लोजिंग ऑफ स्विच, ड्यू टू द क्लोजिंग ऑफ स्विच यहां से कुछ चार्ज फ्लो हो गया होगा, ऐसा मैंने अज्यूम करा। मैं अज्यूम कर रहा हूं दिस इज द चार्ज विच इज बीइंग फ्लोइंग, जो फ्लो हो रहा है बिकॉज ऑफ क्लोजिंग द स्विच। ये मैंने वो चार्ज माना है। ठीक है, वो चार्ज को अपन आगे लेके आते हैं यहाँ तक, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। 2 ब्रांचेस दिख रही मुझे, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे चला गया स्मॉल क्यू और बचा हुआ कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, ऐसे चला गया। ठीक है, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू ऐसे चला गया। अब थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो यहाँ से तो कैपिटल क्यू आ रहा था, तो इधर से कैपिटल क्यू आना चाहिए। तो कैपिटल क्यू आ गया, यहाँ पे पहले कोई चार्ज था नहीं, और अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि क्यू चार्ज फ्लो हुआ कैपिटल क्यू, तब प्लस माइनस कैपिटल क्यू चार्ज होना चाहिए इस पे। पहले यहाँ पे चार्ज 0 था और अब इधर यहाँ कैपिटल क्यू चार्ज फ्लो हुआ है, तो प्लस माइनस कैपिटल क्यू चार्ज होना चाहिए। ये अपन इस पे चार्ज अज्यूम कर लिया। यहाँ चार्ज पहले था +5 और अब स्मॉल क्यू और आ गया, तो यहाँ पर होना चाहिए प्लस माइनस 5 प्लस क्यू, प्लस माइनस 5 प्लस क्यू, ये होना चाहिए। ये स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू सब माइक्रोकूलम में मान लेते हैं अपन, पहले माइक्रोकूलम तो ये भी माइक्रोकूलम। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्ज आ गया है मेरे पास स्मॉल क्यू, तो चार्ज यहाँ पे इंक्रीज कर दिया मैंने। और यहाँ पे देखो चार्ज जो है वो इधर जो साइन से उससे उल्टी डायरेक्शन में आ रहा है। यहाँ से जो चार्ज आ रहा है वो इस प्लेट के चार्ज को कम करेगा, तो यहाँ पे चार्ज को कम कर दो। यहाँ पे बोल देंगे 5 माइनस कितना चार्ज आया है, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लो अगर मैं, तो दिस इज 5 प्लस स्मॉल क्यू माइनस कैपिटल क्यू। यहाँ पर चार्ज अब ये हो जाएगा। ठीक है, मैंने कैसे लिखा, मैंने यहाँ पर ये नया चार्ज कैसे लिखा, मैंने इनिशियल चार्ज देखा, यहाँ पर नेगेटिव था, नेगेटिव वाली प्लेट पे चार्ज ऐड हो रहा है, तो नेगेटिव चार्ज में ऐड होगा मतलब कि चार्ज कम हो जाएगा, है ना। तो इस कैपेसिटर पे चार्ज को मैंने रिड्यूस कर दिया, जितना चार्ज फ्लो होके आ गया नेगेटिव डायरेक्शन में उतना रिड्यूस कर दिया। ये चीज समझ में आई क्या? बताइए सब। यस, अच्छा फर्स्ट वाला लूप क्लियर था वैभव? ये शुरू का चार्ज जो मैंने डिस्ट्रीब्यूट करे थे ये क्लियर था क्या वैभव? वैभव धूत, सॉरी वैभव धूत, आपको क्लियर है वैभव?
बैटरी बैटरी का हायर पोटेंशियल टर्मिनल इधर है, लो पोटेंशियल टर्मिनल इधर है, तो यहाँ हायर पोटेंशियल है इसलिए इधर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। अच्छा ठीक है, ओके कोई बात नहीं। चलो तो ये दोनों अपन ने इनिशियल और फाइनल डायग्राम बना लिए, और मैंने अब की बार फाइनल डायग्राम में क्या करा है, मैंने चार्जेस फ्लो अज्यूम करे, चार्ज का फ्लो अज्यूम करा है, और जितना एक्स्ट्रा फ्लो हुआ है वो मैंने क्यू कैपिटल क्यू मान लिया था थ्रू दिस सेल, और उस क्यू को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और इनिशियल चार्ज में फाइनल चार्ज जो आ गया वो ऐड और सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहा है वो करके फाइनल चार्जेस लिख दिए। अब अपन इक्वेशंस लिख लेते हैं केवीएल केसीएल की। 2 माइक्रोफेराड ये कैपेसिटर है, ये 10 वोल्ट का सेल था, ये भी 2 माइक्रोफेराड था, ये भी 2 माइक्रोफेराड था, और ये बैटरी 5 वोल्ट की थी। तो चार्ज फ्लो अज्यूम करने के बाद अब आपको है ना केवीएल की इक्वेशन लिखना पड़ेगी, ताकि दो वेरिएबल जो माने हैं वो निकाल लो। तो एक तो ये लूप है, इसमें केवीएल लगा देते हैं, तो +10, देन यहाँ पर प्लस से माइनस प्लेट जा रहे, तो डेफिनेटली पोटेंशियल ड्रॉप होगा, कितना होगा, Q+5 अपॉन कैपेसिटी, प्लस से माइनस पोटेंशियल ड्रॉप होगा, कितना होगा, कैपिटल Q अपॉन कैपेसिटी। ये इक्वेशन आ गई इस लूप की, इस लूप की इक्वेशन आ गई। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ मैं, तो 10, ये दोनों को उधर ले जाता हूँ मैं उस साइड और वो 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो 20 आ जाएगा, तो आएगा मेरे पास कैपिटल Q प्लस स्मॉल q प्लस 5, तो 5 को इधर सब्ट्रैक्ट कर दो तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। तो एक इक्वेशन बन गई मेरे फर्स्ट लूप से, ठीक है। देख लो अच्छे से, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हो, मैंने कुछ गलती तो नहीं करी ये भी देख सकते हो, है ना। यहाँ से +10, प्लस से माइनस गए तो माइनस में Q+5/2, Q+5/2, प्लस से माइनस गए तो माइनस में Q/2, इन दोनों टर्म को उधर ले गया, 2 से मल्टीप्लाई करा, 5 से सब्ट्रैक्ट कर दिया। सो हम पूछ रहा है सर 5 माइनस चार्ज और चार्ज -5 क्या कैसे सही है। अच्छा देखो यहाँ पर इनिशियल चार्ज का साइन देखो क्या था, इस कैपेसिटर पे इनिशियल चार्ज का साइन देखो क्या था, अपर प्लेट पे प्लस चार्ज था, लोअर प्लेट पे माइनस चार्ज था, अपर प्लेट पे प्लस था, लोअर प्लेट पे माइनस चार्ज था, और अपर प्लेट पे ही एक्स्ट्रा चार्ज आ रहा है। वी आर अज्यूमिंग स्मॉल क्यू चार्ज इज फ्लोइंग टुवर्ड्स द अपर प्लेट, तो जिसपे पॉजिटिव चार्ज था उस पर और चार्ज आ गया, जिससे प्लस था उस पर और चार्ज आ गया, तो चार्ज बढ़ेगा, इसलिए Q+5 कर दिया मैंने। तो हम समझ में आया ये, ठीक है। और सेकंड वाले में क्या हुआ है, जिसपे नेगेटिव था ना, देखो उस पे चार्ज फ्लो क्या आ रहा है, जिसपे नेगेटिव था उस पे चार्ज फ्लो क्या आ रहा है, तो नेगेटिव पे चार्ज फ्लो क्या आ रहा है, तो चार्ज डेफिनेटली रिड्यूस हो गया होगा, रिड्यूस हो गया होगा। तो मैंने ये मान लिया कि अभी भी यहाँ पे साइन तो वही है जो पहले थे, क्यों, क्योंकि जो चार्ज फ्लो क्या गया वो 5 से कम है, ऐसा मैंने मान लिया। यहाँ जो शुरू में चार्ज था उससे कम चार्ज फ्लो क्या है, तो मैंने साइन सेम ही रखे, है ना, साइन मैंने जो पहले थे वैसे ही रखे, और मैंने इनिशियल चार्ज में से जो एक्स्ट्रा आ गया वो सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक। चलो तो एक लूप की इक्वेशन, अब सेकंड लूप की इक्वेशन भी बना लेते हैं अपन। तो यहाँ से यहाँ जाता हूँ मैं सेकंड लूप में, तो ये शुड बी प्लस Q+5/2, बैटरी क्रॉस करते हैं तो -5, माइनस से प्लस जा रहे हैं तो प्लस, चार्ज इज 5 प्लस स्मॉल q माइनस कैपिटल Q/2, और इनिशियल पॉइंट पहुंच गया इक्वल टू 0। इसे अरेंज कर लेते हैं, इस 5 को उठा के उधर ले जाते हैं, इन दोनों टर्म में 2 है नीचे, उधर 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो Q+5 तो 2Q+10, यहाँ पे माइनस कैपिटल Q, ये 10 को उधर लाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उधर जाने वाला था 5 में 2 मल्टीप्लाई होकर 10, 10 से 10 सब्ट्रैक्ट हो गया 0, ठीक है। उधर जाके इक्वेशन बन रही है 2Q माइनस कैपिटल Q इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे समझ में आ रहा है कि स्मॉल q इक्वल टू कैपिटल Q/2, क्या ये सही है, देखो स्मॉल q इक्वल टू कैपिटल Q/2। बस अब इसकी वैल्यू उठा के यहाँ डाल देते हैं, अगर स्मॉल q कैपिटल Q/2 है तो यहाँ से मुझे समझ में आ रहा है कि 3Q/2 इक्वल टू 15, मतलब कैपिटल Q शुड बी 10, कैपिटल Q शुड बी 10, तो स्मॉल q शुड बी 5, और ऑफ कोर्स ये सब मैंने माइक्रो कूलम में थे तो सब माइक्रो कूलम में अज्यूम करें, दिस ऑल आर इन माइक्रो कूलम, तो सब चार्ज आ गया। यस कुशाग्र, वेरी गुड, मेरा भी सेम आपका भी सही आया है, दोनों का एक सेम है। चलो तो हमको चार्ज फ्लो तो पता ही चल गया, यहाँ पे देखो चार्ज फ्लो पूछा था क्वेश्चन में, व्हाट इज द चार्ज फ्लो इन ईच ब्रांच, तो मुझे समझ में आ गया वो, तो यहाँ से जो चार्ज फ्लो हुआ है वही तो मैंने कैपिटल क्यू माना था, कैपिटल क्यू की वैल्यू मेरे आगे 10, कैपिटल क्यू की वैल्यू आगे 10, तो इसका मतलब यहाँ से 10 माइक्रोकूलम का चार्ज फ्लो हुआ, इधर की तरफ कितना हुआ 5 माइक्रोकूलम, और यहाँ पर 5 माइक्रोकूलम, यहाँ 5 माइक्रोकूलम और यहाँ 5 माइक्रोकूलम,
चलो तो ये चीज समझ में आ गई कि सबको अच्छे से देखो, यहाँ कोई भी डाउट है क्या? हम बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं ताकि सबको अच्छे से क्लियर हो, बाकी एग्जाम में आप ये सब फटाफट कर सकते हो। कहीं भी कोई भी डाउट इसमें? चलो, नो डाउट, वेरी गुड। ठीक है, अब मैंने चार्ज फ्लो पता कर लिए, अब उसके बाद मुझे हीट जनरेशन भी निकालना है। तो हीट जनरेशन के लिए क्या करा जाता है, हम पहले सभी बैटरी का वर्क देख लेते हैं और फिर डेल्टा यू निकाल लेंगे। तो वर्क डन देख लेते हैं। दो सेल है मेरे पास, तो एक 10 वोल्ट का सेल है, उससे वर्क कितना होगा? वर्क कैसे निकालते हैं अपन? वर्क डन इज बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज फ्लो। और चार्ज अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है लाइक दिस, तो उसे पॉजिटिव लेंगे। तो इसका वर्क डन क्या आएगा? 10 इंटू चार्ज फ्लो कितना हुआ था इससे, कैपिटल क्यू, विच इज 10 माइक्रोकूलम। तो 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इंटू 10 माइक्रोकूलम इज द चार्ज फ्लो। तो वोल्ट इंटू कूलम जूल में आ जाएगा, 10 10 100 माइक्रो जूल। 10 वोल्ट के सेल ने 100 माइक्रो जूल का वर्क करा। दूसरा 5 वोल्ट का सेल, उससे वर्क निकालते हैं। तो 5 वोल्ट के सेल से देखो, Q माइनस क्यू, कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, मतलब 5 माइक्रोकूलम का चार्ज फ्लो हुआ इस डायरेक्शन में। वो बैटरी के टर्मिनल्स में उल्टा जा रहा है, हायर टू लोअर जा रहा है, तो बैटरी नेगेटिव वर्क करेगी। पोटेंशियल डिफरेंस 5, चार्ज इज आल्सो 5, so it should be minus 25 माइक्रोजूल। टोटल वर्क डन इनका एडिशन करके आ जाएगा 75 माइक्रोजूल। चलो, तो ये चार्ज भी अपने वर्क डन निकाल लिए। अब डेल्टा यू के लिए पहले इनिशियल एनर्जी लिख लेते हैं, सर्किट में क्या थी, इनिशियल एनर्जी लिख लेते हैं। तो ये दो कैपेसिटर सीरीज में थे, इनका इक्विवेलेंट आया था 1 माइक्रोफैराड। 1 माइक्रोफैराड और 5 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप है, तो हाफ सी स्क्वायर लगा लो। सी इज 1 माइक्रोफैराड, पोटेंशियल डिफरेंस इज 5, उसका स्क्वायर हाफ सी स्क्वायर लगाया, है ना। जब आपको पोटेंशियल की लिखना हो तो इक्विवेलेंट से भी लिख सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कितना आ रहा है, 25/2 माइक्रोजूल हो जाना चाहिए। कैपेसिटी माइक्रोफैराड होती है तो माइक्रोजूल ही नॉर्मली आता है ये। तो ये 25/2 माइक्रोजूल आ गई। अब उसके बाद फाइनल एनर्जी लिखना है। फाइनल एनर्जी देखो सब में कितनी कितनी है, तो सबके चार्जेस समझना पड़ेंगे आपको। इसका चार्ज कितना है, प्लस माइनस 10। इस 2 माइक्रोफैराड पे कैपिटल क्यू चार्ज था, विच इज प्लस माइनस 10। तो फाइनल एनर्जी सबसे पहले उस 2 माइक्रोफैराड के लिखता हूं मैं, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, है ना। तो कितना हो जाएगा, 2 2 का नीचे 4, 10 का स्क्वायर 100, 100/4 25 माइक्रोजूल। ये आ गई एक कैपेसिटर की, इसमें प्लस। अब इस कैपेसिटर की, तो यहाँ पे चार्ज Q प्लस 5 था, स्मॉल q प्लस 5, और स्मॉल q की वैल्यू भी 5 थी, तो यहाँ पर भी 10 का चार्ज है, तो इसमें भी सेम ही एनर्जी आएगी ना। डायरेक्टली लिख दो 25 माइक्रोजूल, सेम ही आएगी। और इसको देखो अब स्मॉल q माइनस कैपिटल Q, ये लिखा हुआ है, स्मॉल q इज 5, कैपिटल Q इज 10, सो इट विल बी -5, और ये -5 है और +5, तो जुड़ के 0 हो रहा है। देखो ये तो दिस इज 0, रखो डाटा, दिख रहा है, देखो 0 है, तो इस पे चार्ज ही 0 आने वाला है ना। चार्ज 0 तो इसकी एनर्जी भी 0, तो फाइनल एनर्जी आ गई। अब हीट कैसे निकाली जाती है, इट इज द नेट वर्क डन, जितने भी सेल है सबका वर्क डन माइनस डेल्टा यू। नेट वर्क डन, इनके वर्क को ऐड करो, 175 को नेगेटिव साइन के साथ डालना पड़ेगा, ये वर्क डन का रिलेशन आ गया, माइनस डेल्टा यू। डेल्टा यू मतलब फाइनल एनर्जी और इनिशियल एनर्जी का डिफरेंस। फाइनल देखो कितनी है, 50, माइनस इनिशियल कितनी है, देखो 25/2। सॉल्व कर लो, ये 25 थी, मैंने यहाँ गलती से 75 लिख लिया, इसको 25 कर लेता हूँ। तो हीट आ जाएगी हमारे पास, सॉल्व करो, 100 माइनस 25 75, माइनस ये आ रहा है देखो 25/2, 25/2 इधर आ रहा है 25/2, तो 75 इंटू 2 माइनस 25, 75 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 150 माइनस 125, तो 125/2 माइक्रोजूल। ये आ गया आंसर, ये आ गया आंसर, देख लो सही है क्या। 50 माइनस, अच्छा ये गलत कर दिया मैंने, डिफरेंस गलत ले लिया है। हाँ, 50 माइनस 25/2, तो ये डिफरेंस मैंने गलत ले लिया, ये हो जाएगा 100 माइनस 25 मतलब 75/2। हाँ, तो 75/2 आएगा ये तो।
माइक्रो। चलो अब ठीक है, देख लो सब। ओके वेरी गुड। हाँ, वेदांत बोल रहा है इस बार भी वर्क डन बाय सेल की हाफ आ रही है हीट। तो होता है ऐसा, मैंने कहा था कई क्वेश्चंस में ऐसे ही होता है कि वर्क डन बाय सेल की हाफ ही आती है, पर आपको ऐसा रटना नहीं है ना। कई क्वेश्चन में ऐसा होता है, लेकिन मैं ऐसे भी बताऊंगा जिसमें नहीं होता है। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन में कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो बता दो जल्दी से, फिर नए टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो हम यस, हैप्पी योगा डे सबको, आज इंटरनेशनल योगा डे है। बिल्कुल सही। हाँ ओके, चलो बच्चे बोल रहे हैं डन, वेरी गुड। तो अगला क्वेश्चन देता हूं मैं, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ट्राई करता हूं देने का जिसमें कि हाफ वाला फंडा नहीं आएगा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकंड। हाँ चलो, ये सर्किट है हमारा, ये दो कैपेसिटर है, ये भी एक कैपेसिटर है और दो सेल लगे हुए हैं। ठीक है, ये सर्किट हमारा, और यहाँ पर मेरे पास है ना एक ऐसा स्विच है जिसको मैं शिफ्ट कर सकता हूँ बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ऐसा स्विच है जिसको मैं ए और बी के बीच में शिफ्ट कर सकता हूँ। अभी ये जो स्विच है मेरा ए पर कनेक्टेड है, अभी जो स्विच है वो ए पर कनेक्टेड है, इसको मैं सेकंड तरफ भी शिफ्ट कर सकता हूँ। गोपाल बोल रहा है सर नोडल से फाइनल चार्ज फ्लोइंग इन ईच ब्रांच से इजी हो सकता था क्या? नहीं गोपाल, जो नोडल वाली मेथड होती है ना, उससे चार्ज फ्लो उतना सही से पता, उतना जल्दी पता नहीं चलता है। चार्ज फ्लो के लिए तो केवीएल ही सबसे बेस्ट होती है। ठीक है, तो चार्ज फ्लो तो केवीएल से ही करना है आपको। चलो देखो क्वेश्चन समझो क्या है। यहाँ पर मेरे पास एक स्विच है जो टू वे स्विच है। टू वे स्विच इसका मतलब इसको मैं वन पोजीशन पे रख सकता हूँ, ए पोजीशन पे रख सकता हूँ और शिफ्ट करके बी पोजीशन पे ला सकता हूँ। इनिशियली वो ए पर कनेक्टेड है, इनिशियली ए पर कनेक्टेड है, और ये सेल मान लीजिए 10 वोल्ट का था। ये कैपेसिटीज मान लीजिए 2 माइक्रोफेराड और 2 माइक्रोफेराड थी। ये वाला सेल मान लीजिए 5 वोल्ट का था, और ये वाली कैपेसिटी सपोज 1 माइक्रोफेराड थी। नहीं, इसको एक काम करते, 6 माइक्रोफेराड कर देते, 4 कर देते। ठीक है, इनिशियली सबकी सब अनचार्ज थे, और ऑल कैपेसिटर्स वर इनिशियली अनचार्ज एंड स्विच इज इन पोजीशन 1। स्विच को 1 पोजीशन पर डाल दिया, बहुत देर तक 1 पोजीशन पर है। अब मैं स्विच को सेकंड पोजीशन पे ला रहा हूं, है ना। व्हेन स्विच इज शिफ्टेड टू पोजीशन बी, स्विच को बी पोजीशन पे शिफ्ट करा है, स्विच को बी पोजीशन पे शिफ्ट कर दिया, ये ए से बी पोजीशन पे शिफ्ट कर दिया। तो बी पोजीशन पे शिफ्ट करने से क्या चार्ज फ्लो होगा और क्या हीट जनरेट होगी? बताओ, कितना चार्ज फ्लो होगा और कितनी हीट जनरेट होगी? बताओ, व्हाट विल बी चार्ज फ्लो एंड व्हाट विल बी हीट जनरेटेड? करो। स्विच को ए से बी कनेक्ट कर रहे हैं अपन, तो अब चार्ज फ्लो कितना होगा और हीट कितनी जनरेट होगी? पुराना क्वेश्चन हटा रहा हूं मैं।
switch is shifted to position B, what is the charge flow and heat generated? ओके गगनदीप, चेक करते हैं अपन। चलो सर्वेश का भी आंसर आ गया है। ओके, तो अब हम यहाँ पर भी सॉल्व करते हैं। बोर्ड पे देखिए, है ना, जो आप कर रहे हो करिए और बोर्ड पे भी देख सकते हो। तो सबसे पहले तो स्विच ए पोजीशन पे था। जब स्विच ए पोजीशन पे था तब मुझे चार्ज निकालना पड़ेगा। सबसे पहले इनिशियल चार्ज निकाल लेता हूँ। तो इनिशियल चार्ज तो डायग्राम में देखकर समझ में आ रहा है मुझे कि 2 और 2 ये जब पूरा लूप बनेगा तो 2 और 2 सीरीज में है, और ये लूप में तो आएगा नहीं है क्योंकि इधर कनेक्टेड है। तो इस लूप के अंदर है ना 2 और 2 सीरीज में होने से 1 माइक्रोफैराड इक्विवेलेंट कैपेसिटी, एंड बैटरी 10 वोल्ट की है, तो 10 वोल्ट इंटू 1 दैट इज 100 माइक्रोकूलम का चार्ज आ जाएगा। तो शुरू में चार्ज होना चाहिए 100 10 इंटू 1 10 माइक्रोकूलम का चार्ज होना चाहिए। तो शुरू में 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है, मुझे समझ में आ रहा है। मैं प्लस माइनस 10 दिखा देता हूँ। अब स्विच जब बी पोजिशन पे जाएगा तो डायग्राम बना लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं नया, इसमें ये मेहनत जरूर लगती है, अपन को डायग्राम वगैरह बनाना पड़ता है। तो ये डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। अब इस 5 वोल्ट के सेल से कुछ चार्ज फ्लो होगा। तो मान लेते हैं कि 5 वोल्ट के सेल से यहाँ पे क्यू चार्ज आ गया। पहले से यहाँ +10 था और क्यू और आ गया, तो प्लस माइनस 10 प्लस क्यू हो जाएगा। प्लस माइनस 10 प्लस क्यू हो जाएगा। ये पहले 0 चार्ज था इस पे, तो यहाँ प्लस माइनस क्यू हो जाएगा। इससे पहले कोई चार्ज नहीं था, तो यहाँ प्लस माइनस क्यू हो जाएगा और क्यू चार्ज सर्किट में फ्लो कर गया। एक सिंगल वेरिएबल है तो एक ही इक्वेशन से अपना काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस कैपेसिटर का क्या होगा? तो इसमें जो स्विच चेंज करने से जो चार्ज था वो तो चेंज ही नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ तो कोई चार्ज फ्लो ही नहीं हो सकता। तो यहाँ पे 10 माइक्रोकूलम का चार्ज रह जाएगा। सबसे पहले तो सब जगह के चार्जेस बना दिए मैंने। इस कैपेसिटर का चार्ज एज इट इज रह गया, बिकॉज ये स्विच जैसे यहाँ शिफ्ट कर दूंगा तो यहाँ पर अब चार्ज फ्लो हो ही नहीं सकता। तो जो इसमें चार्ज है वो वैसे के वैसे रह जाएगा, प्लस माइनस से। और बाकी जगह चार्ज फ्लो एज्यूम करके मैंने सब कुछ ड्रॉ कर दिया। अब केवीएल की इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पर। द सेल इज ऑफ 5 वोल्ट, this capacitor is of 2 microfarad, this is of 4 microfarad. Okay, now KVL की इक्वेशन लिख लेते हैं। तो +5, देन यहाँ पर गए -10 प्लस क्यू बाय 2, देन यहाँ से आ गए -q/4।
एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी, बस इसे सॉल्व कर लो। तो 5 दोनों नेगेटिव है, उधर ले जाता हूँ मैं। 10 प्लस कैपिटल Q बाय 2 कर देते हैं, तो 10 बाय 2 विल बी 5 इन Q बाय 2, माइनस भी उधर जाके प्लस का हो जाएगा Q बाय 4। ये 5 और 5 कैंसिल हो रहे हैं, देखो तो यहाँ से Q इक्वल टू 0 आ रहा है, Q इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब कोई चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा। आंसर इज यहाँ पे कोई चार्ज फ्लो ही नहीं कर रहा है, ठीक है। और चार्ज फ्लो नहीं हुआ तो कहीं पे चार्ज फ्लो नहीं हुआ तो किसी का चार्ज का चेंज भी नहीं होगा, और चेंज भी नहीं होगा तो हीट भी जनरेट नहीं होगी। तो आंसर आएगा दोनों चीजों के 0 0। आंसर आ गया दोनों चीजों के 0। समझ में ये बात? चलो, तो हम पूछ रहा है फाइनल सिचुएशन में सी इक्विवेलेंट यूज करके चार्ज नहीं लिख सकते क्या? तो आंसर इज नहीं। सब बच्चे क्वेश्चन सुनो सोहम का, अच्छा क्वेश्चन है, सबको समझना चाहिए क्वेश्चन। यहाँ पर ये कैपेसिटर इस लूप में सीरीज में हो जाएंगे, इस लूप में सीरीज में हो जाएंगे। तो सोहम का डाउट था कि सीरीज में इन दोनों का सीरीज का इक्विवेलेंट करके नहीं लिख सकता था क्या चार्ज? तो आंसर इज यस, नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? बिकॉज ये दोनों एक जैसे कैपेसिटर नहीं है। शुरू में एक चार्ज और एक अनचार्ज था, इनको सीरीज जैसा नहीं मान सकते आप। सीरीज जब अपन ने कॉम्बिनेशन पढ़ा था वहां दोनों ही अनचार्ज होते थे, लेकिन यहाँ पर एक चार्ज दूसरा अनचार्ज। बात समझ में आई? यस, ओके, ठीक है। चलो, दोनों सेम चार्ज होते तो तब भी नहीं करना है, मेरा आंसर रहेगा तभी तब भी नहीं करना है आपको, ठीक है। आप हमेशा बेसिक से करो, चीजें हमेशा सही रहेगी बेसिक से करने पे। अच्छा, ये तो बाय चांस डाटा ऐसा हो गया क्वेश्चन का कि आपका आंसर 0 आ गया, पर इसमें आंसर और कुछ भी आ सकता है, और कुछ भी आ सकता है। कैसे? मैं इस बैटरी का पोटेंशियल में चेंज कर दूंगा ना तो आंसर बदल जाएगा। इस बैटरी को सपोज मैंने 15 वोल्ट कर दिया होता, सपोज मैंने 15 वोल्ट कर दिया होता, तो बताओ अब भी आंसर 0 होता क्या 15 वोल्ट करने से? नो। अब फटाफट आंसर निकालो, 15 वोल्ट करके आंसर क्या आएगा जल्दी से बताओ। वो मैं इसलिए चाह रहा हूँ आपसे करवाना, क्योंकि आंसर मेरे को बताना है आपको कि हमेशा ही वर्क डन बाय सेल का आधा लॉस नहीं होता है, ये बताने के लिए मैंने 15 कर दिया। चलो, इसको 15 करेंगे तो हमारी इक्वेशन में यहाँ पर ये 15 होने की वजह से यहाँ पर 15 हो जाएगा, यहाँ 15 हो गया, यहाँ 15 होगा, तो 5 यहाँ पे 10 बचेगा, यहाँ 10 बचेगा, तो q by 2 प्लस q by 4, तो 3q by 4 is 10। दिस implies that capital Q is 40 by 3, कैपिटल Q 40 by 3। अब निकाल लो हीट कितनी आएगी, करो अब निकालो। अब आंसर 0 नहीं होगा, हीट का आंसर निकालो, ठीक है। वर्क डन बाय सेल, एक ही सेल ये 15 वोल्ट वाला काम कर रहा है, उससे चार्ज 40 by 3 का फ्लो हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 5 into 40, 200 माइक्रोजूल ना, 200 माइक्रोजूल आ जाएगा ये। 5 into 40, 200 माइक्रोजूल, ठीक है। और अब दोनों सेल सब एनर्जी का चेंज देखो, इसमें शुरू में एनर्जी आप तीनों को पता है, आपको पता है सब में क्या थी, इसमें तो कोई चेंज हुई नहीं, तो इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी 0 थी, तो इनिशियल एनर्जी केवल इसकी लिख लेता हूँ ना मैं, जो चेंज होने वाली है ना। तो 10 माइक्रो वाले की कितनी हो जाएगी, 5 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप, तो हाफ CV स्क्वायर कर दो, तो 25 माइक्रोजूल। ये टोटल शुरू की एनर्जी नहीं है, ये ओनली इसकी एनर्जी लिखी मैंने। आप चाहो तो लिख लो इसमें ये भी, अब लिख रहे हो तो अच्छे से लिख लेते ना, लाओ इसका डबल कर लो, तो 50 माइक्रोजूल टोटल। अब ये टोटल लिख दी मैंने सारे कैपेसिटर्स की ऐड करके, फिर फाइनल भी लिख देता हूँ सबकी, तो इसकी तो वही रह जाएगी, देखो इसमें तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं है 25। इसमें चार्ज 40 by 3 का फ्लो हुआ, 40 by 3 प्लस 10, 40 by 3 प्लस 10, 70 by 3, 70 by 3 का चार्ज है इसमें, तो हाफ Q स्क्वायर बाय C, तो 70 by 3 का स्क्वायर बाय C कितना है 2। और ये वाला कैपेसिटर, इस पे चार्ज कैपिटल क्यों आया था, विच इज 40 by 3, तो 40 by 3 का स्क्वायर बाय 2C, और C कितना था उसका 4। ये फाइनल एनर्जी, अच्छे से थोड़ा अरेंज कर लो, लिख लो उसको अच्छे से। 25 प्लस 70 को लिख सकता हूँ 2 into 35, 2 का स्क्वायर ऊपर के 2 के स्क्वायर से कैंसिल, 35 by 3, 35 by 3 सॉल्व होगा क्या, नहीं होगा है ना। 35 by 3, 5 लिया 7 नहीं होगा है ना, तो 25 into 7 का स्क्वायर 49 by 3 का स्क्वायर 9,
4 कैंसिल हो चुका है। यहाँ नीचे 8 ऊपर 40, एक 8 से 40 का 5 आ जाएगा, तो 5 इंटू 40 200 बाई 3। ये फाइनल एनर्जी। फाइनल एनर्जी इनिशियल एनर्जी का डिफरेंस लो, डेल्टा यू आपको दिख रहा है, वर्क डन बाय सेल दिख रहा है, निकालो हीट कितनी डेवलप होगी। वर्क डन बाय सेल इज 200 minus delta U. The final energy 25 plus 25 into 49 by 9 plus 200 by 3 minus initial energy is 50. डिफरेंस लो करो, ये सॉल्व करो, निकालो क्या आ रहा है। बच्चे पूछ रहे हैं यूनिशियल में आपने हाफ सीवी स्क्वायर लगाया। हाँ बेटा मैंने हाफ सीवी स्क्वायर लगाया यूनिशियल में। भाई 10 वोल्ट पोटेंशियल है, 5 पल्स दोनों को मिल रहा होगा, तो 5 पल्स दोनों को मिल रहा है, तो 2 टाइम्स ऑफ हाफ सीवी स्क्वायर कर दिया मैंने, ठीक है। और गगनदीप पूछ रहा है फाइनल में 25 किसका लिखा है, तो फाइनल में ये इस वाले कैपेसिटर का 25 लिखा है, इसके अंदर 25 का रहेगी ना, तो वो लिखा है मैंने। हार्दिक बोल रहा है 9 होगा नीचे। अच्छा ये इसको सॉल्व करेंगे तो 9 आएगा ना नीचे, हाँ 3 का स्क्वायर 9 होगा, ये मेरे से गलती हुई। चलो 40 का 40 इंटू 40 नीचे का ये गेट 5, एक 40 इंटू 5 200, हाँ सही है। अब कर लो कैलकुलेट जल्दी से। 140 वैभव बता रहा है, 140 आ रहा है आंसर। वैभव बोल रहा है इसको सॉल्व करने पर 140 माइक्रो जूल आ रहा है। देख लो सभी बच्चे क्या आ रहा है, 140 आ रहा है क्या। यहाँ से 25 कॉमन ले लो, ये 4 4 और 49 53 53 इंटू 25/9 और ये 25, फिर और आगे सॉल्व कर लो। चलो चेक कर लो आंसर 140 आ रहा है कि नहीं। और जो भी आंसर आ रहा है आप देख रहे हो ना कि वर्क डन बाय सेल के हाफ के बराबर नहीं है, ये वर्क डन बाय सेल 200 और उसके हाफ के बराबर नहीं है, ठीक है। यस ओके ठीक है। तो ये एक एग्जांपल देखा हमने जिसमें वर्क डन बाय सेल के हाफ के बराबर हीट नहीं आती। तो मैं बोल भी रहा था कि हमेशा ऐसा रटना नहीं है आपको, कभी कभी ऐसा होता भी है सर्किट में कि वर्क डन बाय सेल के हाफ के बराबर नहीं आती हीट, ठीक है। कई क्वेश्चन में आती है। अच्छा किस क्वेश्चन में आती है किस में नहीं आती है, तो ये मुझे आइडिया है इसलिए आपको बता देता हूँ। जब भी किसी सर्किट में कोई कैपेसिटर ऐसा हो जो पहले से ही चार्ज हो, जो पहले से ही चार्ज हो और उसको किसी ऐसे सेल से लगा दिया जिससे पोटेंशियल बैलेंसिंग वाली सिचुएशन नहीं आ रही, जैसे यहाँ पर देखो ये चार्ज कैपेसिटर और ये अनचार्ज ये एक लूप में कनेक्ट होने वाले थे, एक चार्ज और एक अनचार्ज कैपेसिटर एक लूप में कनेक्ट होने वाले थे। तो ऐसी सिचुएशंस में गड़बड़ होती है, इसमें वर्क डन बाय सेल का हाफ नहीं आता हीट। पर अनचार्ज कैपेसिटर्स को जब कैपेसिटर से जोड़ देते हैं, जब बैटरी से जोड़ देते हैं, तब वर्क डन बाय सेल का आधा आता है, ठीक है। बच्चे बोल रहे हैं 200/3 आ रही है हीट, जैसे भी आ रही हो अब तुम देख लेना यहाँ पे, जो भी इसको सॉल्व करके आ रहा हूँ 200/3 140 जो भी आ रहा है लिख लेना, ठीक है। हाँ 200/3 आ रही है, रणदीप भी बोल रहा है, ओके ठीक है। और ज्यादातर हाफ क्यों आती है, हाफ इसलिए आती है, वो एक तरह से सडन लोडिंग वाला सिचुएशन जो होती है ना स्प्रिंग में, वैसा कुछ सिचुएशन है यहाँ पर। स्प्रिंग में भी जब सडन लोडिंग करते हैं तो जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होता है उसका आधा ही स्टोर होता है, सॉरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का चेंज का आधा ही स्टोर होता है ना, वैसे कुछ कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। यस ओके। तो कुछ और क्वेश्चन करते हैं अपन। अब आपने देखा इस क्वेश्चन में कैसे चार्ज कैपेसिटर अनचार्ज कैपेसिटर से लूप बना दिया, तो ऐसे ही क्वेश्चन और देखते हैं अपन। हटा रहा हूँ ये मैं, नया क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको मैं। देखो अगला क्वेश्चन, 5 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है जिसपे चार्ज प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम। ये
1 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है, इस पे चार्ज 20 माइक्रोकूलम। ये क्या देते हैं आपको, 4 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है, जिसपे चार्ज 10 माइक्रोकूलम है, और प्लस माइनस साइन के साथ मैंने देखो चार्ज दिखा दिया। ठीक है, तो आपके पास 3 कैपेसिटर्स का मैंने एक सिस्टम दिखाया है, और इन तीनों को मैं आपस में कनेक्ट करने वाला हूँ। इन तीनों को आपस में कनेक्ट करने वाला हूँ। यहाँ पे स्विचेस है, इन स्विचेस को ऑन करने वाला हूँ मैं। जब मैं इन स्विचेस को ऑन करूंगा तो आपको बताना है सर्किट में कितना चार्ज फ्लो होगा और कितनी हीट डेवलप होगी। व्हेन स्विचेस आर ऑन, सारे स्विचेस को ऑन कर दिया मैंने। व्हेन स्विचेस आर ऑन, व्हेन सर्किट इज स्विच्ड ऑन, तो व्हाट इज द चार्ज फ्लो एंड व्हाट इज द हीट जनरेटेड। करो, समझो कि ऑलरेडी चार्ज कैपेसिटर्स को मैंने एक लूप में कनेक्ट कर दिया जो ऑलरेडी चार्ज थे। करो, ऑलरेडी चार्ज कैपेसिटर्स को एक लूप में कनेक्ट कर दिया है। अंश, हाँ बिल्कुल नीड नहीं है। चलो बच्चों के चार्ज फ्लो के आंसर्स आने लग गए मेरे पास, देखते हैं। ओके, तो मैं भी सॉल्व करता हूँ आपके साथ अब। ठीक है, मैं भी सॉल्व करता हूँ, देखो। तो जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे, मान लेते हैं कुछ चार्ज फ्लो हुआ, मुझे नहीं पता कहाँ से कितना फ्लो हो रहा है, तो ऐसे कुछ रैंडम मान लेता हूँ एक्स। मान लिया यहाँ से एक्स चार्ज फ्लो हुआ, यहाँ से एक्स फ्लो हुआ, तो इसकी पॉजिटिव प्लेट से चार्ज देखो बाहर जा रहा है। मैंने जो अजम्पशन लिया है उसमें मैंने ये मान लिया कि एक्स चार्ज ऐसे फ्लो हुआ, तो इसकी पॉजिटिव प्लेट से चार्ज बाहर जा रहा है, तो इस पर चार्ज रिड्यूस होना चाहिए। इस कैपेसिटर का चार्ज रिड्यूस होकर माइनस एक्स कर देना चाहिए मुझे। ठीक है, वो एक्स चार्ज जब यहाँ आएगा तो इसकी नेगेटिव प्लेट पे चार्ज ऐड हो रहा है, तो चार्ज रिड्यूस होना चाहिए इसके अंदर। नेगेटिव प्लेट पे चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव से बाहर निकलेगा, तो इस पे भी चार्ज रिड्यूस होगा।
-x कर दो, और यहाँ पर देखो प्लस पे चार्ज आ गया, माइनस से बाहर जा रहा है तो इस पे चार्ज बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले तो चार्ज अजम्पशन लिया मैंने, ये समझ में आया मैंने जो चार्ज फ्लो करवाया है। इसमें आपको बढ़ेगा या डिक्रीज होगा चार्ज, उसका ध्यान रखना पड़ता है। तो प्लस प्लेट से जब चार्ज बाहर जाएगा, सिस्टम में से चार्ज बाहर जाएगा तो डेफिनेटली चार्ज कम होगा। तो पॉजिटिव प्लेट से चार्ज बाहर जा रहा है तो इसका चार्ज रिड्यूस कर दिया, देखो -6 कर दिया। ये एक चार्ज प्लस प्लेट से बाहर जा रहा है, यहाँ पे भी चार्ज रिड्यूस कर दो, ठीक है। यहाँ पर प्लस प्लेट पे चार्ज आ गया तो चार्ज शुड इंक्रीज। समझ में आई बात? सबसे पहले तो मैंने चार्ज फ्लो अज्यूम कर लिया, और बहुत ही सिंपल लॉजिक है इसमें कि भाई पॉजिटिव प्लेट पर अगर चार्ज और आ जाए तो चार्ज इंक्रीज हो जाना चाहिए, पॉजिटिव प्लेट से चार्ज बाहर चले जाए तो चार्ज रिड्यूस हो जाना चाहिए, सिंपल सी बात, ठीक है। ओके, अब इस लूप में केवीएल लगा देते हैं, केवीएल लगा देते हैं। तो यहाँ से यहाँ गए, प्लस चार्ज पे जा रहे अपन, नेट चार्ज कितना था वहां पे 10 - x और कैपेसिटी 5। यहाँ से यहाँ गए, नेगेटिव से प्लस जा रहे हैं तो प्लस चार्ज कितना है 20 - x और कैपेसिटी 1। यहाँ से यहाँ गए, प्लस से माइनस प्लेट जा रहे हैं तो माइनस, चार्ज कितना है 10 + x अपॉन कैपेसिटी 4। दिस शुड बी इक्वल टू 0। पूरे लूप में केवीएल की इक्वेशन लिख दी। अब इसे सॉल्व कर लो, ये 5 से डिवाइड कर लो तो 2 -x/5, 1 से डिवाइड करो तो 20 -x, -10/4 मतलब 5/2 और -x/4 मतलब -x/2 इक्वल टू 0। -x/5 -x/2 इन सबको वहां ले जाते हैं, 2 + 20 22 22 - 5/2, 5/2 मतलब 2.5, 22 - 2.5 19.5, तो 19.5 इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास, x + x/2 3x/2 + x/5, 3x/2 + x/5, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10, 3x/2 x/5 तो 15 + 1 15 + 2 17 x/10, ये इक्वेशन बनेगी। सर हाँ सर वहाँ लास्ट में x/4 आएगा ना, -x/4। यहाँ 4 से डिवाइड होगा ना यार, सॉरी x/4 होना चाहिए बिल्कुल से, तो ये मैंने थोड़ा सा गलत कर लिया था, इसको सही कर देता हूँ मैं। तो x/5 + x/4 + x + x/5 + x/4, तो यहाँ इससे हो जाएगा 20, 4 + 5 9, 9/20 29/20, ठीक है, 29 x/20 है ना। चलो अब इसे और अरेंज कर लो, 19.5 मतलब 20 - 0.5 कितना लिख सकते हैं इसको अपन, ऊपर से 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 39/2, दिस इज 39/2 है ना, ये 39/2 है, तो 29x/20 इस 39/2, ये 10 बचेगा, 10 ऊपर ले जाओ तो x हो जाएगा 390/29। मैंने ऐसे रैंडम डाटा लिया था इसलिए आंसर थोड़ा ऐसा गंदा सा आया है। चलो चार्ज फ्लो आ गया हमारे पास, ये क्लियर, बच्चे बोल रहे यस वेरी गुड, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे अपन, चार्ज फ्लो आ गया तो अब हीट तो निकाल ही सकते हो आप, सिस्टम में कोई सेल है नहीं तो वर्क डन बाय सेल 0 हो जाएगा, तो हीट शुड बी माइनस ऑफ डेल्टा यू, माइनस ऑफ डेल्टा यू। डेल्टा यू क्या होता है, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, तो उसका नेगेटिव लगाना है, मतलब इनिशियल माइनस फाइनल, दिस शुड बी द डेल्टा यू, दिस शुड बी द हीट जनरेटेड। अब इनिशियल और फाइनल एनर्जी आप लिख सकते हो, हर एक कैपेसिटर का आपको चार्ज पता था इनिशियली और फाइनली भी पता है, तो अब थोड़ा मेहनत का काम बचा है आपके लिए, करो। इनिशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इसकी एनर्जी लिखोगे तो q² 10² अपॉन 2 × 3 प्लस इसकी एनर्जी लिखोगे तो q² 20² अपॉन 2 × 3, उसकी कैपेसिटी 1 दी थी, प्लस इस वाले की इनिशियल चार्ज 10 उसका स्क्वायर अपॉन 2 × कैपेसिटी इसकी 4 दी थी, ये सिस्टम की इनिशियल एनर्जी लिखी, माइनस फाइनल। और फाइनल के लिए तुम्हें चार्ज पता है, बहुत बेकार सा नंबर आया है, इसको रखो, फाइनल चार्ज लिखो और मेहनत करो, हो जाएगा क्या आगे, आप पे छोड़ दूं मैं, ये फाइनल एनर्जी लिखने का पोर्शन आप पे छोड़ दूं, बच्चे बोल रहे हैं यस, ओके वेरी गुड। तो अप्रोक्सीमेटली 109 ऐसा कुछ आंसर आ रहा है, ठीक है, 109 करके कुछ आंसर आ रहा है। चलो, तो हमने ये देखा कि कैसे
कैपेसिटर्स को चार्ज करके बस सर्किट में जोड़ दिया। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं हमारे पास, ठीक है। अब इसमें एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो कई बार मिलता है, कई किताबों में उस पर क्वेश्चन आते हैं, कई जगह पे एग्जाम में भी देखा है मैंने, उस पर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन क्या है, 2 चार्ज कैपेसिटर को जोड़ देना, या तो मैंने 3 को ऐड करा है तो थोड़ा बड़ा करवा दिया मैंने आपसे क्वेश्चन। एक सिंपल क्वेश्चन कई बार बुक्स में मिलता है अपन को, 2 कैपेसिटर्स को जोड़ देना, 2 चार्ज कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर देना, ये कई बार हमको मिलता है। तो इसका डाटा है ना, याद ही रख लेना, ये तो पूरा मतलब है ना, रट ही लेना क्वेश्चन को अच्छे से, ये क्योंकि कई बार पूछते हैं लोग, ठीक है। तो क्या पूछेंगे आपसे, आपसे बोल देंगे मेरे पास 2 कैपेसिटर्स है C1 C2, उन पे चार्ज था, मान लीजिए प्लस माइनस Q1 और प्लस माइनस Q2। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं कि पॉजिटिव पॉजिटिव प्लेट को जोड़ा जाए, एक की प्लस को दूसरे के माइनस से भी जोड़ सकते हैं, है ना, ऐसा भी मिलेगा आपको। तो ये याद रखना कि जिन प्लेट्स को आपस में जोड़ा है उनका चार्ज मैंने अज्यूम करा है प्लस Q1 और प्लस Q2। दिस Q2 कैन आल्सो बी नेगेटिव, अगर इसे उल्टा जोड़ेंगे तो नेगेटिव भी हो सकता है Q2, ठीक है। अब इन्हें आपस में कनेक्ट कर दिया, तो इसमें कोई पूछता है आपसे कि हीट कितनी जनरेट होगी, आफ्टर हीट जनरेशन के बाद ये भी पूछते हैं कि फाइनल चार्जेस किस पे क्या आएंगे, ठीक है। तो क्या ये क्वेश्चन कर सकते हो आप, क्या ये क्वेश्चन कर सकते हो आप, बच्चे बोल रहे हैं वेरी गुड। और मैंने ना आपको करा रखा है ये वाला क्वेश्चन, कर सकते हो, वेरी गुड। और मैंने आपको करवा के भी रखा है, याद करो मैंने आपसे कैपेसिटर की शुरुआत में 2 कंडक्टर्स जिनकी कैपेसिटी C1 C2 थी, जिन पे चार्ज Q1 Q2 थे, उन्हें कनेक्ट करवाया था। तो उन्हें कनेक्ट करके फाइनल पोटेंशियल क्या आता है, फाइनल हीट कितनी जनरेट होती है, वो करवाया था। ये वही क्वेश्चन है, एक कैपेसिटर इज आल्सो हैविंग अ कैपेसिटी। तो एक तरह से 2 कैपेसिटी वाली चीजों को कनेक्ट करा है, वही चीज है, इनमें भी पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन आएगा, और हमने जो कराया था क्वेश्चन वहां भी कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस आता था। तो वहां का पोटेंशियल तुम्हें अगर याद हो, वो आता था दोनों के चार्ज का सम अपॉन कैपेसिटी का सम, ये फाइनल पोटेंशियल आता था। किस पे कितना चार्ज आएगा फाइनली, जैसे C1 वाले पे जो फाइनली चार्ज आएगा उसको मैंने बोल दिया Q1 डैश, Q1 डैश, वो कैसे लिखते थे अपन, फाइनल पोटेंशियल जो भी है इंटू C, C1 इंटू V, और Q2 डैश फाइनल पोटेंशियल जो भी है इंटू उसकी कैपेसिटी, तो फाइनल चार्ज आएंगे। और कोई हीट पूछे तो हीट का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 होल स्क्वायर, वेयर V1 V2 इनिशियल पोटेंशियल से उनके, है ना, वेयर V1 इज Q1 by C1 and V2 is Q2 by C2। इसमें बस आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर दूसरा कैपेसिटर में माइनस वाली प्लेट को फर्स्ट के प्लस से जोड़ा है तो यहाँ का पोटेंशियल नेगेटिव में डालना पड़ेगा, ये चार्ज को माइनस साइन के साथ डाल देना, ये Q2 को बस नेगेटिव साइन के साथ डाल देना अगर इस कैपेसिटर को उल्टा जोड़ा है, मतलब इसकी माइनस प्लेट को यहाँ प्लस साइन के साथ जोड़ा है। क्या ये समझ में आ रहा है, ये हमने पढ़े थे फॉर्मूले याद आ रहे हैं क्या, बताओ, बच्चे बोल रहे यस, ठीक है, वेरी गुड। कोई पूछे यहाँ से चार्ज कितना फ्लो हुआ, चार्ज कितना फ्लो हुआ, तो तुम्हें पता है कि यहाँ फाइनल चार्ज क्या आने वाला है और इनिशियल क्या है, उनका डिफरेंस चार्ज फ्लो होगा। कोई चार्ज फ्लो पूछे तो आप बोल देना Q1 डैश माइनस Q1, जो भी इस कैपेसिटर की प्लेट में फाइनल चार्ज आ गया माइनस जो इनिशियल था उतना चार्ज फ्लो करेगा। इज दिस पॉइंट क्लियर, ऐसे तुम्हारे बिगिनर बॉक्स में भी कई क्वेश्चंस है ना, इसमें वेरिएशंस क्या क्या आते हैं कि कैपेसिटर को कनेक्ट करते समय प्लस को प्लस से कनेक्ट करना है कि प्लस को माइनस से कनेक्ट करना है। तो अगर इस प्लस प्लेट को यहाँ के माइनस से कनेक्ट करा जा रहा है तो Q2 को नेगेटिव साइन के साथ डाल देना, मैं इस मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे प्लस Q2 है, अगर यहाँ माइनस में होगा तो माइनस Q2 डाल देना, इस Q2 को साइन के साथ डाल देना, बस उसको साइन V2 भी साइन के साथ आ जाएगा, तो फिर सारे फॉर्मूले सही हो जाएंगे। चलो ये क्लियर, अच्छे से नोट कर लो अच्छे से। ओके, अब एक नई तरह की चीज देखते हैं अपन,
हीट वाली क्वेश्चंस का एक टाइप देखते हैं। हीट वाले क्वेश्चंस का एक टाइप देखते हैं। देखो, डायग्राम बना लीजिए मेरे साथ। वेदांत बोल रहा है कनेक्ट करके लूप बनाना जरूरी क्या? अच्छा, इस क्वेश्चन में, हाँ, ये तो दोनों तरफ से स्विच ऑन करेंगे तभी चार्ज फ्लो पाएगा ना, तो वहां लूप तो बनना जरूरी है। ठीक है वेदांत, ओके। चलिए नया क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर 3 पैरेलल प्लेट्स है हमारे पास, तीनों आइडेंटिकल प्लेट्स है, एरिया तीनों का ए है। ये आपको फ्रंट व्यू दिखाया है मैंने, तो ये तीनों प्लेट्स आपसे परपेंडिकुलर ऐसे है ना। ये इधर से सामने से देखोगे तो एरिया ए दिखेगा आपको। यहाँ डिस्टेंस 2d, यहाँ डी दे दी मैंने, एक बैटरी लगाई है, वी पोटेंशियल डिफरेंस की, और एक स्विच है। और जो मिडिल प्लेट है उसको चार्ज दे दिया था। कितना चार्ज दिया था? एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी इंटू वी। क्यू इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी इंटू वी। क्यू की जो वैल्यू है इट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी इंटू वी। ठीक है, तो बीच वाली प्लेट को ऑलरेडी चार्ज दिया था मैंने, बीच वाली प्लेट को ऑलरेडी मैंने चार्ज दिया था, और ये सर्किट इस तरह से है, पहले स्विच ओपन है। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है? डायग्राम दिख रहा है कुछ क्या है ना? यस, ओके। अब मैं स्विच को ऑन करने वाला हूं, तो स्विच ऑन करने से कितना चार्ज फ्लो करेगा थ्रू सेल, एंड हीट कितनी जनरेट होगी सर्किट में? करो। ड्यू टू स्विच ऑन करने से सर्किट में कितना चार्ज फ्लो करेगा बाय सेल, एंड कितनी हीट जनरेट होगी? करो। ये थोड़ा सा टफ टाइप का क्वेश्चन हो गया। बिल्कुल सही ईशान, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, 100% सही। चलो गगनदीप का आंसर भी आया है, देखते गगनदीप।
चलो अब मैं भी, कई बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास, तो मैं भी स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन करना। सबसे पहले जो चार्ज फ्लो है वो निकालने के लिए तो हमें इनिशियल सिचुएशन का डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। चार्ज फ्लो के लिए हमें इनिशियल कहाँ कितना चार्ज होगा उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। चार्ज फ्लो तो उसके बिना निकाल सकते हैं, लेकिन आपको हीट भी पूछी है, तो हीट के लिए हमें इनिशियल एनर्जी लिखना पड़ेगी, उसके लिए मुझे इनिशियल चार्जेस की जरूरत पड़ेगी। तो इनिशियल चार्जेस को पहले मैं फाइंड कर लेता हूँ, क्योंकि हीट में जरूरत पड़ने वाली है। अब ये जब स्विच ओपन था, जब ये स्विच ओपन था, तो इस पैरेलल प्लेट का एक सिस्टम है। पैरेलल प्लेट के सिस्टम में आप जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है कि कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तीनों प्लेट पे चार्ज का सम करो, एक ही प्लेट पे चार्ज दिया है क्वेश्चन में, तो क्यू चार्ज है, उसका हाफ ऑफ बाहर बाहर डिस्ट्रीब्यूट करो, उसका हाफ ऑफ बाहर बाहर डिस्ट्रीब्यूट करो, तो बाहर बाहर Q/2 चार्ज हो जाएगा। इस पे टोटल चार्ज 0 था, तो यहाँ -Q/2 होना चाहिए, यहाँ -Q/2, यहाँ +Q/2 होना चाहिए, बचा हुआ +Q/2 यहाँ या -Q/2 होना चाहिए। तो इनिशियल सिचुएशन शुड बी लाइक दिस। इनिशियल सिचुएशन मैंने बना ली है, उसकी मुझे जरूरत नहीं थी, पर इसलिए बनाई मैंने ताकि मैं इनिशियल एनर्जी लिख पाऊँ। तो इनिशियल एनर्जी लिख लेता हूँ, इनिशियल एनर्जी लिख लेता हूँ, वो आसान है लिखना, ठीक है। ये कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटी प्लेट एरिया ए है, डिस्टेंस दी है, तो तुम कैपेसिटी जानते हो कितनी है, और चार्ज इसमें पता है तुम्हें Q/2 है। तो एनर्जी कैसे लिखेंगे, चार्ज का स्क्वायर अपॉन 1/2 और कैपेसिटी इज ε0 A/d। ये इसकी एनर्जी आ गई, वैसे इसकी भी लिख दो, ठीक है। सेकंड वाले में भी चार्ज Q/2 है, उसका स्क्वायर अपॉन 2 टाइम कैपेसिटी इज ε0 A/2d, यहाँ पे डिस्टेंस 2d है। Q की वैल्यू आप जानते हो, एक काम करो, उसमें से Q/2 कॉमन ले लो, तो Q/2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर भी कॉमन है, 1/2 भी बाहर आ गया, तो 1/8 Q स्क्वायर हो जाएगा ε0 A/d इंटू V स्क्वायर और ये स्क्वायर, ठीक है। और ये 1/ε0 A/d 1/ε0 A/d ये भी कॉमन आ रहा है, तो एक ε0 A/d से कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा 1 + 2 तो 3, तो 3 ऊपर आ रहा है। ये आ गए हमारे पास इनिशियल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी पहले तो निकाल ली मैंने, ठीक है। अब इनिशियल एनर्जी के बाद फाइनल एनर्जी के लिए पहले चार्ज फ्लो वगैरह मान लेता हूँ। तो इसी डायग्राम में कर रहा हूँ मैं, पर आप लोगों को अलग करना चाहिए था। मान लेते हैं स्विच ऑन करा, स्विच ऑन करने से कुछ चार्ज मान लीजिए यहाँ से x इधर फ्लो हो गया। अब चार्ज जो भी फ्लो होगा, क्या उससे पूरे सिस्टम का नेट चार्ज बदलेगा क्या? पूरे सिस्टम का नेट चार्ज चेंज होगा क्या? पैरेलल प्लेट के सिस्टम में जो चार्ज था वो चेंज होगा क्या? नहीं, है ना, सेम ही रहना चाहिए, बिल्कुल सही। तो क्योंकि पैरेलल प्लेट के सिस्टम का चार्ज चेंज नहीं होगा, तो अब बाहर की सरफेस के चार्ज तो आइडेंटिकल आना चाहिए, अभी भी यहाँ पर भी Q/2 और यहाँ पर भी Q/2, है ना। अंदर की सरफेस के चार्ज बदलेंगे, यहाँ पे चार्ज x आ गया तो इसमें चार्ज बढ़ गया, तो यहाँ होना चाहिए x - Q/2, जो यहाँ होता है ठीक उसका नेगेटिव यहाँ होता है, ठीक है। इस पे जितना चार्ज रिड्यूस हुआ उतना यहाँ बढ़ना चाहिए, फिर उतना यहाँ रिड्यूस होना चाहिए, फिर -Q/2 -x। अब नए सबके चार्जेस लिख दिए, देखो मैंने नए सबके चार्जेस लिख दिए मैंने, ठीक है। नए चार्ज लिखने के बाद जो मुझे फर्स्ट और लास्ट प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस है वो देखो V दिखना चाहिए, वो V दिखना चाहिए। तो V दिखने की कंडीशन बना लेते हैं अब अपन, है ना। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ये प्लस और ये माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी, यहाँ इसको बड़ा मान लेते हैं तो प्लस और इधर माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाई। तो यहाँ से वहां जाने में पोटेंशियल बढ़ना चाहिए, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, चार्ज अपॉन क्या होता था, σ/ε0 इनटू डिस्टेंस करते थे ना पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड σ/ε0, सिग्मा हो जाएगा चार्ज Q/2 + x अपॉन एरिया अपॉन ε0, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस यहाँ पे d, प्लस यहाँ पर चार्ज इज x - Q/2 अपॉन एरिया A, ये हो गया σ/ε0 और डिस्टेंस यहाँ 2d, एंड दिस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी इक्वल टू V। तो अब इसे सॉल्व करके x निकाला जा सकता है। ये इक्वेशन समझ में आई क्या? इक्वेशन अच्छे से क्लियर क्या मैंने कैसे लिखी है? चलो बच्चे मुझे यस बोल रहे हैं, वेरी गुड, ठीक है ना। अच्छा, कई बार आपके यस नो में जिसका डाउट है वो समझ नहीं आता है, तो जिसका भी डाउट है वो पूरा लिख दिया करो डाउट आपका,
या अच्छा ये क्वेश्चन बोला रिपीट कर देता हूँ। तो पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये चार्ज मैंने हायर पॉजिटिव मान लिया, इसको नेगेटिव मान लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी प्लस से माइनस इस डायरेक्शन में, तो उल्टा जाने पे पोटेंशियल बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा होगा चार्ज बाय एरिया, चार्ज अपॉन एरिया अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। और वैसे यहाँ की भी लिख दी मैंने। सहज बोल रहा है आउटर प्लेट पे चार्ज नहीं होगा, क्या होगा ना आउटर प्लेट पे चार्ज होगा, अभी भी दिखाया मैंने, पर आउटर प्लेट का चार्ज चेंज नहीं होगा बिकॉज सिस्टम का टोटल चार्ज सेम है। भाई एक से चार्ज लिया दूसरे में दे दिया तो टोटल चार्ज तो बदला नहीं सिस्टम में, सिस्टम का टोटल चार्ज सेम, तो आउटर सरफेसेस पे चार्ज भी सेम। ठीक, चलो ओके वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये अब इस इक्वेशन से तुम्हारा x आ जाएगा, चार्ज फ्लो मिल जाएगा यहाँ से। तो इसे थोड़ा सा अरेंज कर लो, ये d d सब सॉल्व करो, इसे क्या हो रहा है ये, तो d बाय एप्सिलॉन नॉट a तो कॉमन ले लो, है ना, ये कॉमन ले लिया, d बाय एप्सिलॉन नॉट a, तो यहाँ पर आया x प्लस क्यू बाय 2, ये d बाय एप्सिलॉन नॉट a कॉमन आया, ऊपर 2 था तो 2x माइनस क्यू इक्वल टू v, v के इनटू में से भेज दो, v के इनटू में से भेजोगे तो वो q है, एप्सिलॉन a बाय d इनटू a q है। सॉल्व करो 3x माइनस q माइनस q बाय माइनस q और प्लस q बाय 2, माइनस q बाय 2 उधर ले जाएंगे, 3q बाय 2 उधर हो जाएगा, है ना, तो 3 से 3 कैंसिल, तो x इक्वल टू q बाय 2 आ गया, x इक्वल टू q बाय 2 आ गया। q बाय 2 तुम्हें समझ में आ गया, q की वैल्यू पता है तुम्हें, तो पता गया कितना चार्ज, ठीक है। अब चार्ज फ्लो आने के बाद अब तुम फाइनल एनर्जी लिख सकते हो सिस्टम में, इनिशियल एनर्जी तो लिख ली थी, नाउ अब फाइनल एनर्जी लिखो सिस्टम में। तो यहाँ की एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल डिफरेंस से भी लिख सकते हो, चार्ज से भी लिख सकते हो, तो चार्ज पता है, चार्ज से लिख देते हैं, वो हो जाएगा क्यू स्क्वायर, ये x इक्वल टू देखो क्यू बाय 2 है, तो क्यू बाय 2 रखोगे तो 0 हो गया, तो पहले वाले सिस्टम की एनर्जी तो 0 आ गई, फिर x को क्यू बाय 2 डालो तो यहाँ पूरा q आ गया, तो यहाँ एनर्जी हो जाएगी क्यू स्क्वायर अपॉन 2 0, c कितना था एप्सिलॉन नॉट a बाय d, इसे सॉल्व करो तो d अपॉन हाफ d अपॉन एप्सिलॉन नॉट a, और q की वैल्यू है देखो ये लिखी थी v स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट a बाय d का स्क्वायर करेंगे तो एक एप्सिलॉन नॉट a बाय d बचेगा, ये आ गए फाइनल एनर्जी, ठीक है। अब इनिशियल फाइनल दोनों एनर्जी पता है, बैटरी से चार्ज फ्लो पता है, तो हीट लिख सकते हो आप, हीट आ जाएगा चार्ज फ्लो थ्रू द सेल व्हिच इज q बाय 2 इनटू v, q बाय 2 इनटू v माइनस डेल्टा ई, डेल्टा ई मतलब फाइनल एनर्जी व्हिच इज एप्सिलॉन नॉट a बाय 2d इनटू v स्क्वायर माइनस इनिशियल एनर्जी 3 बाय 8 एप्सिलॉन नॉट a बाय d इनटू v स्क्वायर, और ये q को भी चाहो तो यही वाला टर्म लिख दो, फिर आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है कैसे करा अपन ने सब? यस। अब थोड़ा इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को मिक्स कर दिया देखो अपन ने, है ना, इनिशियल जो अपन को एनर्जी लिखना थी उसके लिए मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मिक्स कर दिया। ये कैपेसिटर जैसी हो गई आमने सामने की फेसिंग प्लेट, तो उनकी एनर्जी q स्क्वायर बाय 2c से लिख दी मैंने, फाइनल एनर्जी कैसे लिखी, चार्ज फ्लो लिखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मिक्स करके क्वेश्चन आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं आपके, इनफैक्ट बिगिनर बॉक्स का लास्ट क्वेश्चन कुछ इसी टाइप का है, ठीक है। तो क्या अब ये सब भी क्वेश्चन हो जाएंगे? यस, चलो बच्चे मुझे यस बोल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब एक टाइप के क्वेश्चन और बनते हैं इसमें, ये तो अभी सब पैरेलल प्लेट वाले क्वेश्चन बन रहे हैं, स्फेरिकल वाले भी क्वेश्चन बनते हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़ा है ना हमने, तो वैसे क्वेश्चन भी बनते हैं, वैसे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो मैं डायग्राम को हटाता हूं, मेरे पास कुछ डाउट आया है, यूएफ का बता दो, यू फाइनल बता दो, ठीक है। यू फाइनल बता देता हूँ मैंने कैसे लिखा, तो मुझे चार्ज पता चल गया था x क्यू बाय 2 है, तो x को क्यू बाय 2 डालो, तो यहाँ का चार्ज देखो 0 हो रहा है, यहाँ 0 हो रहा है, और यहाँ का चार्ज कैपिटल Q हो जाएगा। तो इस वाले कैपेसिटर जिसके अंदर डिस्टेंस डी है, इसकी कैपेसिटी कितनी थी तुम्हें पता है ना, एप्सिलॉन नॉट a बाय d, इसकी तुम्हें कैपेसिटी पता है, तो तुम्हें चार्ज पता है, तो q स्क्वायर बाय 2c, ये इसकी एनर्जी लिख दी मैंने, समझे? ओके, चलो अब इसमें स्फेरिकल कैपेसिटर्स को देकर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं लोग, तो कैसे आता है क्वेश्चन वो दिखाता हूँ आपको एक।
चलो, मान लो सबसे अंदर वाले कंडक्टर को हमने V पोटेंशियल पे रखा हुआ था बाय बैटरी। एक बैटरी की हेल्प से अंदर वाले कंडक्टर को V पोटेंशियल पे रखा है। सबकी रेडियस दे दी आपको मैंने। दिस रेडियस इज स्मॉल r, दिस इज 2 times small r, दिस इज 3 times small r। दीज आर 3 कंडक्टिंग शेल्स, ये 3 कंडक्टिंग शेल्स है, ठीक है। और मान लो बाहर वाले को हमने -V पोटेंशियल पे रखा हुआ है। ऐसा क्वेश्चन, बाहर वाले को -V पोटेंशियल पर रखा है, ये क्वेश्चन इनिशियल ऐसा कर रखा है क्वेश्चन में पहले, ठीक है। तो अब किस पे क्या चार्ज है तुम निकाल सकते हो, इजीली तुम निकाल सकते हो चार्ज। सब पे चार्ज एज्यूम कर लो, पोटेंशियल अंदर वाले का V होना चाहिए, बाहर वाले का -V होना चाहिए, तो इसकी इक्वेशन बना के लिख सकते हो। तो ये तो हमने करे हुए क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, am I right? है ना, बच्चे बोल रहे हैं यस, वेरी गुड, ठीक है। अब ऐसा कुछ करवा सकते हैं क्वेश्चन में आपसे कि जैसे यहाँ पर एक स्विच लगा दिया और इसको ग्राउंडिंग करने वाले अपन, ग्राउंडिंग करने वाले, तो ड्यू टू स्विच जब मैं ग्राउंड कर दूंगा, ड्यू टू स्विच जब मैं ग्राउंड कर दूंगा तो कितनी हीट डेवलप होगी और चार्ज फ्लो क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में चार्ज फ्लो तो हमने करा ही है, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करे चार्ज फ्लो के क्वेश्चन, हीट वाले नहीं करे थे। हीट बस और पूछ सकते हैं आपसे। तो हीट के लिए क्या करना है, अगेन सिस्टम की एनर्जी का चेंज, सिस्टम की एनर्जी का चेंज, वर्क डन बाय सेल माइनस डेल्टा यू, ये करना है, वर्क डन बाय सेल माइनस डेल्टा यू। तो करना बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो करा था वही सब करना है, बस आपको हीट का जो कॉन्सेप्ट है वो और लगाना पड़ जाएगा, वर्क डन बाय सेल माइनस डेल्टा यू। यू कैसे लिखेंगे, अब आपको या तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक के नॉलेज से लिख दो, सिस्टम की टोटल एनर्जी, इंटरेक्शन एनर्जी प्लस सेल्फ एनर्जी वैसे लिख दो, या फिर आप कैपेसिटर्स के कॉन्सेप्ट यूज करके एनर्जी लिख दो, दोनों ही सही है, ठीक है, दोनों से सेम आएगी सर, बिल्कुल यस बिल्कुल सही सोहम। सिर्फ यहाँ पे एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा नया हो जाएगा, बाकी सब सेम, हीट वाला कॉन्सेप्ट नया हो जाएगा, बाकी सारी चीज सेम, ठीक है। तो चलो मैंने क्वेश्चन का आइडिया दे दिया है आपको, ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करना, ये जो मैंने अभी बनाया है बोर्ड पे ये ट्राई करो। यहाँ पर एक स्विच है, जब स्विच ऑन करेंगे तो सर्किट में कितनी हीट डेवलप होगी, ये क्वेश्चन है आपके लिए कि जब मैं स्विच ऑन करूंगा तो सर्किट में कितनी हीट डेवलप होगी, ठीक है। तो ये आप ट्राई करना, नोट कर लीजिए क्वेश्चन। और अपना टाइम हो चुका है तो अपन रुकते हैं। और अब देखो BGN/4 पूरा आसानी से हो जाएगा, BB3 तो हो ही चुका था अपना, BB4 आसानी से हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में BB4 हम डिस्कस करेंगे, आपको करके लेके आना है, BB4 हम डिस्कस करेंगे। साथ में रेस मैंने भेजी है आपको कैपेसिटर की, वो भी कंप्लीट करके लाओ, ठीक। कैपेसिटर की एक रेस भेजी है और BB4। चलो बच्चे बोल रहे डन, बिल्कुल सही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।